हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबके अपने चैनल में राहुल विहार पर स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्लास 9 की अगर परीक्षा दे चुके हैं आप सब और क्लास 10th में जा चुके हैं, तो आप सबको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए, मतलब कहने का मतलब कि इस क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं जितने आपको सबको पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेंगे आपको पढ़ने को। मतलब एक जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में, तो उससे पहले आपको क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है आपके एग्जाम में। तो आइए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं। सबसे शॉर्टकट में बात करूंगा कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए और किन किन सब्जेक्ट से नंबर जुड़ता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का बात करेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट नंबर 1 क्लास 10th के लिए याद रखिएगा, ये जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है मैथ। क्लास 9 पास करने के बाद, 9th को पास कर लेने के बाद, जब 9th पास कर लीजिएगा तो आपको सबसे पहले मैथ मिलेगा एक पढ़ने को सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ आपको एक मैथ का बुक होगा। उसके बाद आपको एक हिंदी देखिए, यहाँ पर हिंदी हिंदी के आपको 2 बुक मिलेंगे। कितने बुक मिलेंगे? 2 बुक मिलेंगे। कितने बुक? 2 बुक। एक बुक रहेगा आपका गोधली, एक बुक आपका रहेगा गोधली हिंदी का। गोधली भाग 2 मिलेगा। जो क्लास 9th में भाग 1 करके पढ़ा होगा गोधली का, उसका भाग 2 इसमें मिलेगा, जो आपका हिंदी का। एक इसमें हिंदी वर्णिका भाग 2 मिलेगा। जिस तरह से क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जिस तरह से आपने क्लास 9th में पढ़ा था हिंदी वर्णिका भाग 1, तो इसमें भाग 2 मिलेगा इसमें भी, ठीक है। ये आपके 2 हो गए। उसके बाद से तीसरा नंबर आपका हो गया, एक मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और उसके बाद से साइंस हो गया। अब देखिए साइंस में क्या क्या रहता है आपका। तो साइंस में याद रखिएगा, आपको एगो मिलेगा फिजिक्स, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़ना होगा। उसके बाद से आपका एक और होता है केमिस्ट्री, ये आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। उसके बाद से आपका एक और होता है इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये 3 बुक आपको होता है, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। यानी आपको पहले एक मैथ का बुक पढ़ना होगा, फिर हिंदी के लिए 2 बुक लगेंगे आपको, एक पतला सा एक गोधली का जो, उसके बाद से साइंस में 3 बुक रहेंगे आपके। ये हो गए इतने 3 सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम चौथे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, इतना हो गया ना, हम आगे जा रहे हैं। तो स्क्रोलिंग करूंगा मैं इसको, आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं स्क्रोलिंग करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया आपके 3। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे अगला 4 नंबर सब्जेक्ट हमारा रहेगा SST। SST जिसको सोशल साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है, उसमें हमें कौन कौन से कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। देखिए उसमें आपको मिलेगा एक, पहले आपको मिलेगा उसमें इतिहास मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद से आपको उसमें मिलेगा भूगोल। उसके बाद से आपको मिलेगा उसमें नागरिक, नागरिक बोलिए, राजनीतिक शास्त्र बोलिए, राजनीतिक शास्त्र। या उसके बाद एक और बनेगा आपका चौथा नंबर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, देखिए ये आपके 4 बुक होंगे इसमें। जिसको इंग्लिश में आपको पता होगा, इसको इंग्लिश में क्या पुकारते होंगे? इंग्लिश में पुकारते होंगे हिस्ट्री, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते होंगे जियोग्राफी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। यानी देख लीजिए, साइंस में 3 बुक हो, 3 किताब हो गए। SST में आपको 4 बुक हो गए, 1 2 3 4, ठीक है।
ये 4 बुक हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, 5वां नंबर हम ध्यान देंगे अब। पांचवा सब्जेक्ट हमारे लिए क्या होने वाला है, देखिएगा। 5वां जो सब्जेक्ट हम लोग का होगा संस्कृत। एक आ जाएगा इसके बाद से संस्कृत, क्या आ जाएगा, संस्कृत। ये पढ़ने को मिलेगा हमें, ठीक है। और इसमें देखिए कितना बुक मिलेगा आपको, इसमें भी टोटल 2 बुक मिलेंगे आपको पढ़ने को। कितने बुक मिलेंगे, 2 बुक मिलेंगे। पहला बुक होगा आपका ट्यूशन करके, जो संस्कृत का फर्स्ट बुक होगा, संस्कृत का फर्स्ट बुक होगा, ठीक है। मतलब ये ट्यूशन जो 9th क्लास में भाग 2 है, ये भी भाग 2 है, ठीक है। जो आपको ट्यूशन का जो मिलेगा सेकंड बुक, मतलब ये मिलेगा आपको एक मोटा सा बुक मिलेगा, ठीक है। और एक और बुक इसके साथ रहता है, उस बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका सेकंड मतलब संस्कृत का एक सेकंड बुक रहेगा, याद रखिएगा, सेकंड बुक रहेगा, सेकंड बुक याद रखिएगा। एक पतला सा रहेगा, इतना सा एक पतला सा बुक रहेगा, मतलब 2 बुक रहेंगे संस्कृत का, याद रखिएगा। एक बड़ा वाला टाइप मोटा टाइप से एक रहेगा, और एक पतला सा बुक रहेगा। यानी संस्कृत का भी कितने बुक रहेंगे, 2 बुक रहेंगे। उसी तरह से एक आपका एक और सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, एक और सब्जेक्ट ध्यान दे दीजिएगा। 6ठा नंबर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका एक और बच रहा है, जो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी डायरेक्ट ध्यान रख लीजिएगा, इसमें भी शायद रेनबो ऐसे ही कुछ करके ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इंग्लिश में भी 2 बुक है, इंग्लिश का भी कितने बुक है, 2 बुक है। कितने बुक, 2 बुक। सेम उसी की तरह एक मोटा वाला बुक रहेगा, एक पतला वाला बुक रहेगा। रीडर, रीडर जो सेकंड बुक होगा शायद रीडर, रीडर होगा, रीडर मतलब पढ़ने के योग्य से है, एक पतला सा ऐसा बुक होगा, ठीक है। और एक मोटा सा बुक होगा आपको, एक मोटा सा बुक होगा, बढ़िया सा बुक होगा। उस बुक को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो टोटल कितने बुक देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर। इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। जो 9 पास करके 10 क्लास में गए हैं उन बच्चों के लिए पहले मैथ का एक बुक रहेगा, देख लीजिए। देखिए मैथ का एक बुक होगा, ठीक है, एक ऐसा मैथ का एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हिंदी के 2 बुक होंगे, ठीक है, हिंदी के 2 बुक हो गए, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दूं यहाँ पर, एक चीज और बता दूं, हिंदी में एक और बुक होता है ग्रामर, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। ये भी बुक लगता है, ठीक है। अब ये बुक कोई निर्भर नहीं है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है, वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है, वो टीचर आपको जिस तरह से पढ़ाए ये ऊपर डिपेंड करता है। या आप अपने से कोई एक मार्केट से बुक खरीद, बुक सर्चर टाइप से खरीद कर रख सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके लिए छोटा सा व्याकरण का हो सकता है, याद रखिएगा। एक व्याकरण का आपके पास होना चाहिए, नॉर्मल से एक छोटा सा व्याकरण का मतलब याद रखिए। हिंदी में एक हिंदी भाग 2, एक वर्णिका, फिर हिंदी ग्रामर की पतला सा, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, उसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि देखिए साइंस में, साइंस में आपको ये 3 ही बुक रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं। आप मार्केट से या तो इसका प्राइवेट बुक खरीद सकते हैं, प्राइवेट बुक खरीद सकते हैं, या सरकारी बुक भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा प्राइवेट बुक ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सरकारी बुक उतना बेनिफिट नहीं देगा आपको। इसका प्राइवेट बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है। इसका सरकारी बुक आप लोग मत रखिएगा। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे अगला टॉपिक पे, इसमें ध्यान देंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ दिख रहा एसएसटी में। अब एसएसटी में हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी का जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग का 4 सब्जेक्ट है, देख लीजिएगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। ये आपको चारों बुक एनसीईआरटी पैटर्न, मतलब आपको बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, मतलब बिहार के लिए जो बनाया गया है, वो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। यानी समझ लीजिए एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो आपको गवर्नमेंट वाला ही बुक लगेगा, ठीक है। बिहार सरकार जो जारी हुआ है, ठीक है, वही बुक रहेगा, ठीक है। ये आपको प्राइवेट बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए,
उसके बाद क्या, ये मार्केट में बहुत इजीली कम दाम पर मिलेगा। यही आपका साइंस में जो प्राइवेट बुक लीजिएगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ये आपका बुक जो एसएसटी वाला है ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे अगला टॉपिक पर। अब 5 नंबर जो है संस्कृत है आपका। अब संस्कृत में ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 बुक है, एक मोटा वाला एक पतला वाला। ठीक है, तो ये तो 2 बुक हो गए इसके, लेकिन इसमें भी साथ साथ ग्रामर जुड़ जाता है, याद रखिएगा, व्याकरण जिसको बोलते हैं, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का एक बुक जुड़ जाएगा। आप चाहे तो सब संस्कृत सहचर बोलते हैं जिससे हम लोग, आप मार्केट से कहीं भी किसी भी मार्केट से खरीद सकते हो, पढ़ सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा चीज है, आप खरीदे चाहे नहीं खरीदे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके पास एक बुक हो, मतलब मिनिमम बुक आपके पास ये 2 होना चाहिए। आप नहीं भी खरीदेंगे ग्रामर तो आपके टीचर वगैरह जो भी है आपको पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा नंबर हम लोग का है वो हम लोग का इंग्लिश है। अब इंग्लिश में ध्यान दीजिए क्या होता है, इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट है आपके, जैसे जिस तरह से हिंदी संस्कृत था ना, तीनों एक 2-2 का कॉपी है, याद रखिएगा। तो इसमें भी 2 बुक है। अब ये 2 बुक है तो शायद बुक का नाम रेनबो है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बुक है, मतलब मुझे कंफर्म दिमाग में नहीं आ रहा, शायद वही है। मतलब 2 बुक है इसके, एक तो रीडर है इसका, एक इसका बुक है। ठीक है, तो ये 2 बुक है, इंग्लिश के 2 बुक होंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा इंग्लिश को फोकस नहीं करता, इसलिए मुझे इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान नहीं है। इसलिए याद रखिए कि ये जो इंग्लिश का जो बुक है ना वो आप देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी 2 बुक होते हैं। ठीक है, 2 बुक इंग्लिश में भी आते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें आपके 2 बुक और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। इंग्लिश के 2 बुक तो होते हैं, इंग्लिश में 2 बुक और जुड़ जाते हैं, आपको पता है, ट्रांसलेशन और ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बनाना होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना होता है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप खरीदे या ना खरीदे आपकी मर्जी। यानी 2 बुक और जुड़ सकता है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन के लिए एक बुक ले ले और ग्रामर के लिए बुक ले ले, तो आपकी मर्जी, आप ले चाहे ना ले, वो मार्केट में इजीली मिल जाता है, ऑक्सफोर्ड का मिलता है, विद्यासागर का मिलता है, आप जो परचेस कर सके उससे खरीद ले। ठीक है, आपकी जो मर्जी। तो कम से कम ये चीजें थी आपकी बुक की नेसेसरी। ठीक है, इतनी सारी बुकें हैं। अब मैं इसी के साथ एक और चीज बता दूं कि इसमें एग्जाम में कितना कौन मार्क्स का आता है, देख लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी में बता देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। इतना तो ये सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी सब्जेक्ट में कौन कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछता है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, देखिएगा, जो मैथ का पेपर होता है ना, मैथ का याद रखिएगा, मैथ का जो पेपर होगा, मैथ का जो पेपर होता है, इसका जो पेपर होता है, पेपर, ये टोटली 100 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 100 नंबर का होता है। याद रखिए कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और जो हिंदी का होता है ना, हिंदी का, इसमें याद रखिए जितना है हिंदी वर्णिका, गोधली, फिर ग्रामर, ये तीनों को मिला करके, ये तीनों बुक को मिला करके तब जाकर के कितना नंबर का होता है, तब इस 100 नंबर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। उसके बाद रखिएगा साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये तीनों मिला करके, ये क्या करके, ये तीनों मिला करके, तीनों मिला करके क्लास 10th में 80 नंबर का पेपर में आता है। 80 नंबर का पेपर पूछता है आपसे, थ्योरी पेपर लिखने वाला। ठीक है, अब आप पूछेंगे 20 नंबर कहाँ गया, तो 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो आपके लैब वगैरह जो भी करवाएंगे आपके स्कूल में, प्रैक्टिकल करवाएंगे, वो आपको 20 मार्क्स देंगे। आपको ओरल का देंगे, और जो रिटन लिख कर जाएंगे, जो प्रैक्टिकल पेपर लिख कर ले जाएंगे या जो वहां पर लिखवाएंगे, उससे जो 10-10 नंबर देते हैं, 10 नंबर ओरल का, 10 नंबर वो लिखने का, यानी 20 नंबर उससे मिलता है आपको। ठीक है, और 80 नंबर आपका मेन एग्जाम में जो पेपर बैठिएगा तो 80 नंबर का आता है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगला हम लोग ध्यान देंगे, अगला जो आपका ये रहा। अब आपका एसएसटी में ध्यान दे दीजिएगा। एसएसटी में क्या होता है, एसएसटी भी 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट है, 4 गो बुक है, लेकिन चारों बुक मिला करके 80 नंबर का ये भी पूछता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी 80 नंबर का पेपर में होता है। आप बोलिएगा कि क्या हो रहा है, मतलब सब 80 नंबर का होता है क्या इसमें? ये सब 80 नंबर का होता है क्या? हयो 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 सब मिला के 80 नंबर का पूछता है। तो हाँ, एसएसटी और 2 मात्र ऐसे सब्जेक्ट, एसएसटी और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट 80-80 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 80 नंबर आपको ये पेपर से आता है। यानी याद रखिएगा, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इनका एक 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 80 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 20 नंबर वहां से मिलेगा, याद रखिएगा, तब जाके 100 नंबर बनता है। अब उसके बाद से याद रखिए संस्कृत का देख लीजिए। अब संस्कृत में क्या होता है,
अब संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें 3 होता है, एक आपका बुक हो गया, फिर एक और उसका पतला वाला बुक से हो गया, उसके बाद इसका ग्रामर हो गया, इन तीनों को मिला करके 100 नंबर का पूछता है, ठीक है, इन तीनों का मिला करके 100 नंबर तक पूछता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश में भी वही है, ट्रांसलेशन का बुक हो गया, ग्रामर का बुक हो गया, फिर उसके बाद से ये रीडर वाला बुक हो गया, फिर इंग्लिश का बुक हो गया, इन सबको मिलाकर के कितना मार्क्स का पूछता है, 100 नंबर का पूछता है, कितना नंबर का, 100 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो इतना सब चीज हो गया, तो आप बोलिएगा 100 ये तो ज्यादा नहीं हो गया, 100 नंबर, 200 नंबर, देखिएगा 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, यहाँ पर 20 यहाँ पर जुटेगा तो 400 नंबर, 500 नंबर, 600 नंबर, तो टोटल 600 नंबर हो गया। तो ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, 600 नंबर का नहीं होता है आपका एग्जाम। आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, टोटल आपका एग्जाम में होता है 500 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 500 मार्क्स का। देखिए एक चीज आपका, देखिए आपका मैथ का नंबर जुड़ जाता है, मैथ का आपका 100 नंबर का आता है, साइंस का आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपका एथी से मिल जाता है, तो ये भी 100 नंबर हो गया, ठीक है। उसको से एसएसटी जो हो गया, इसमें भी 80 नंबर पूछता है, अब 20 नंबर एथी से मिल जाता है प्रैक्टिकल से, तो ये भी आपका 100 नंबर हो गया, 300 हो गया। उसके बाद से हिंदी हो गया आपका, हिंदी आपका 100 नंबर का हो गया। उसके बाद से संस्कृत आपका 100 नंबर का हो गया, संस्कृत आपका 100 नंबर का हो गया। तो ये कितने हो गए मिल करके, एक, 1 2 3 4 5, ठीक, 500 हो गए ना आपका, पूरा पूरे ये 500 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 100। फिर इंग्लिश कहाँ गया, तो इंग्लिश का याद रखिएगा आप लोग, इंग्लिश का याद रखिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर मार्क्स में काउंट नहीं होता, याद रखिएगा। जो आपका मार्क्स बनता है ना 500 नंबर का, यानी आपका मार्क्स में काउंट नहीं किया जाता है नंबर। यानी इंग्लिश का पेपर दीजिएगा तो उसको पास होना है उसमें, लेकिन उसमें आपको नंबर नहीं जोड़ेगा। आप उसमें मान लीजिए बस कुछ भी नंबर लाए, नंबर इस जो 500 नंबर का है उसमें आपका नंबर नहीं जुड़ता है, याद रखिएगा। यानी इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ेगा आपके एग्जाम, जो फाइनल मार्क्सिट मिलेगा उसमें आपका इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। तो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, और क्या क्या पढ़ना होता है, कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अभी हम इसके अंदर और नहीं गए हैं डीप में कि कौन कितने कितने सब्जेक्ट से पूछता है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कितने मुझे सब्जेक्ट पढ़ने हैं 10 क्लास में, और कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का प्रश्न रहता है। मतलब कि मैथ से 100 नंबर का रहता है, तो इससे भी 100 नंबर की 80 नंबर, और किस सब्जेक्ट का नंबर नहीं जोड़ा जाता है आखिर, तो वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है फाइनल एग्जाम में। आप याद रखिएगा, आपका 5 सब्जेक्ट का जुड़ता है, हिंदी का, संस्कृत का, फिर मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस के 5 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ दिया जाता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। यानी एग्जाम दीजिए, आप इंग्लिश में कम नंबर भी लाए या ज्यादा नंबर भी लाए, या 100 में 100 लाए, 100 में 80 लाए, या 90 लाए इंग्लिश में, उसका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। इन पांचों में आप ज्यादातर क्या ध्यान दे देते हैं, आप लोग एक चीज ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा, ये देखा, आप मैथ पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप साइंस पर ज्यादा ध्यान देंगे, एसएसटी पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। ये 3 चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं आप लोग, हिंदी या संस्कृत पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कितने बच्चे तो अभी 9th क्लास से जब 10th क्लास में आए हो तो संस्कृत अभी पढ़बो नहीं करते होंगे, कोई पढ़ाता भी तो नहीं होगा। 9th से जो 10th में आया है वो तो संस्कृत अभी पढ़ता हूँ नहीं होंगे, हिंदी तो अपना है, हिंदी तो पढ़ियो लेंगे अपने से। हाँ, ये तीनों सब्जेक्ट 4 पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे इसके साथ भले, लेकिन हाई संस्कृत तो कम पढ़ने को मिलता होगा सभी को। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट की जो बात, सॉरी, जो यहाँ पर संस्कृत की भी बात कर रहा हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि संस्कृत 100 नंबर दे के जाता है आपके एग्जाम में, यानी बूस्टअप करने का काम करता है। अगर इन 2 सब्जेक्ट में, ये 2 सब्जेक्ट में अगर अच्छा रैंक लाते हैं तो ये अच्छे से, क्योंकि सबको यही पढ़ता है और नंबर इसी में हो जाता है। लेकिन अगर आप इन 2 सब्जेक्ट पर भी ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 9th क्लास में संस्कृत और उससे नीचे कोई संस्कृत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो संस्कृत अब आपके लिए बेनिफिट है। अगर संस्कृत को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग समझ चुके होंगे कि क्लास 10th में आने के बाद मुझे क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। सब्जेक्ट लेना नहीं, वो मिल जाएगा, पर उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी बुक होनी चाहिए, क्या स्टडी होना चाहिए, कितने बुक के साथ पढ़ना है, कौन से कितने नंबर का पूछता है, ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है।
अगर और भी कोई डाउट हो या और भी कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा हो पूछने का हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भीम।